तो मैंने स्मार्ट स्टडीज़ की थी। ओहो। और फिर अगर मेंस की बात करें, तो मेंस में भी मैंने सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग की थी। मुझे तो लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और अच्छा। मुझे मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, जितने भी टीचर्स थे, सभी यही कह रहे थे कि अच्छा। तुम्हारा हो जाएगा, डरना नहीं है। मैं नमाज़ पढ़ रही थी और मेरी मम्मी आती है और बोलती है, "आमना जल्दी हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है।" अच्छा, मैं अच्छा। जल्दी से नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद अपना मोबाइल लेती हूँ, पीडीएफ खोलती हूँ, नाम चेक करती हूँ, तो मुझे वीडियो पोस्ट मिलता है। मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो जो था वो सेकंड प्रेफ़रेंस ही था। ओहो! अ, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बहुत ही नॉर्मल स्कूल कॉलेज से हुई है, सरकारी स्कूल अच्छा। कॉलेज से। जहाँ सिर्फ़ अगर कह सकते हैं कि स्टूडेंट वहाँ सिर्फ़ डिग्री के लिए पढ़ते हैं। तो ओहो! उस स्कूल कॉलेज से पढ़ के निकल कर के मैं सिविल सर्वेंट हुँ। बन सकती हूँ, इस एग्ज़ाम बहुत को बढ़िया। क्लियर कर सकती हूँ, तो कोई भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। जो लोक प्रशासन है, उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि एक प्रशासक की भूमिका क्या होती है समाज के निर्माण में, देश के विकास हुँ। में। तो यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित हुई थी इस सर्विस के प्रति। मेरा नाम आमना वसी है, और 65th बीपीएससी में मेरा चयन एज़ अ आरटीओ के पद पर हुआ है। हुँ, हुँ। और मैं दरभंगा जिला से बिलॉन्ग करती हूँ। ओके। और मेरी फैमिली में मेरे मम्मी-पापा हैं, हुँ, हुँ। और मैं 4 बहन हूँ, 3 भाई हैं। बड़े भाई जो हैं वो रेलवे में सीनियर गुड्स गार्ड हैं, ओके। और मझले भाई वो सीनियर कानूनगो हैं, हुँ। और छोटे भाई जो हैं वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मेरी 4 बहनें हैं, जिसमें मैं तीसरे नंबर पर हूँ, और अच्छा। मुझसे एक छोटी बहन है। ओके। सो आप फादर क्या करते हैं? मैं अब समझ नहीं पाया। फादर क्या करते हैं आमना? मेरे पापा की खादी हैंडलूम कपड़े की दुकान है, जिसको ओके, वो चलाते ओके, ओके, ग्रेट। और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए आमना, कैसे शुरुआत हुई पढ़ाई की, कब से हुई, क्या हुई और क्या-क्या आपने किया अब तक? मेरी 1 से लेकर के 8 तक जो पढ़ाई हुई है, हुँ। वो राजकीय मध्य विद्यालय बेता उर्दू मिडिल स्कूल से हुई। हुँ, हुँ। उसके बाद मैंने 9th-10th आरएनएम गवर्नमेंट गर्ल्स प्लस 2 हाई स्कूल से किया, हुँ, और हुँ। फिर मैंने 12th में जो है वो नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय से किया, और हुँ, फिर 2019 में मैंने नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय से ही स्नातक की परीक्षा पास की, ओके। और मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो था वो पॉलिटिकल साइंस था। पॉलिटिकल साइंस, ओके। सो आप बिहार के किस शहर से हैं आमना? मैं दरभंगा जिले से बिलॉन्ग दरभंगा, करती हूँ। ओके। सो सबसे पहले मैं आमना ये जानना चाहता हूँ कि ये आपका पहला अटेम्प्ट था बीपीएससी? जी, मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, चूँकि मैंने 2019 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, और अच्छा। मई 2019 से ही मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी, और 65th का एग्ज़ाम जो था वो अक्टूबर में था, ओके। 2019। सो पहला ही अटेम्प्ट था और माशाल्लाह। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन के आफ्टर तुरंत आपने बीपीएससी की तैयारी कर दी या फिर ग्रेजुएशन के दौरान ही आपको लगा कि आपको बीपीएससी करना चाहिए? ग्रेजुएशन के दौरान मुझे लगा था कि करना चाहिए, लेकिन उस टाइम में मैंने तैयारी शुरू नहीं की, क्योंकि वो मेरा थर्ड पार्ट था और मैं अपने एग्ज़ाम पे पूरी तरीके से फ़ोकस्ड थी। फिर उसके बाद जब मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन का, हुँ, हुँ। तो फिर मैंने मई से उसकी तैयारी शुरू की, मई 2019 से, और फिर उस बीच सिर्फ़ 4 मंथ थे प्री में, तो उसको मैंने क्वालीफ़ाई किया, फिर मैं मेंस दिया, फिर इंटरव्यू, और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। सो आमना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगा कि आपको बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए और आपको फैमिली की तरफ से या फ्रेंड की तरफ से किसने सजेस्ट किया कि आपको ये बीपीएससी करनी चाहिए और क्यों लगा ऐसा? शुरू से ही मेरी जो इच्छा थी वो थी कि मेरा जो नॉलेज है उसको मैं अपने समाज की सेवा के लिए, अपने देश अच्छा, की सेवा बहुत के बढ़िया, लिए बहुत इसको बढ़िया। मैं कर पाऊँ। तो शुरू से ही मैं एक ऐसे क्षेत्र में जाना चाहती थी जहाँ मैं सभी लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। और चूँकि मैंने ग्रेजुएशन के दौरान पॉलिटिकल साइंस था मेरा, तो उसमें मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी पढ़ा था, और यहाँ पर से मैंने जो लोक प्रशासन है उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि एक प्रशासक की भूमिका क्या होती है समाज के निर्माण में, देश के विकास हुँ। में। तो यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित हुई थी इस सर्विस के प्रति, और फिर मेरे बड़े भैया वो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, तो अच्छा। उन्होंने भी कहा कि नहीं, तुम कर सकती हो, तुम इस क्षेत्र में आओ। हुँ, बहुत बढ़िया। सो शुरुआत वहाँ से हुई और इस तरह से आपकी जर्नी शुरू हुई बीपीएससी की। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने पॉलिटिकल साइंस आपने बताया था, ग्रेजुएशन आपने पॉलिटिकल साइंस से की, राइट? तो ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस था आपका? मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। अच्छा और वो।
और ऑप्शनल लेने के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, अच्छा। क्योंकि मेरे 3 सब्जेक्ट थे जिसमें मैं बहुत अच्छा कर सकती थी। एक पीएसआईआर था, एक ओके। ज्योग्राफी था और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। हाँ, चूँकि हाँ। मेरा इंटरेस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा था और प्रशासन को समझने के लिए भी पब्लिक एड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और फिर ये जब हम क्वालीफाई कर लेते हैं तो ट्रेनिंग में भी इस विषय को पढ़ाया जाता है, तो इसलिए हाँ, मैंने हाँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चुना। अगर मैं प्री के लिए बताऊँ तो प्री में मैंने सिलेबस देखे थे और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन थे उसको मैंने देखे थे, और मैं टेस्ट देती थी प्री के लिए भी, और उसमें जो क्वेश्चन है मुझे लगता था कि कमज़ोर है, उस पे मैं वर्क करती थी। चूँकि मेरा पॉलिटिकल साइंस था तो उस पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, ज्योग्राफी था मेरा ग्रेजुएशन में, तो उसको मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, क्योंकि इन सब विषयों पर मेरी पकड़ थी। जो विषय मैंने नहीं पढ़ा था अपने ग्रेजुएशन के दौरान, उस विषय पर मैंने सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया। जैसे बिहार होता है, हिस्ट्री होता ओके। है और फिर करेंट अफ़ेयर होता है, तो इन सब पर मैंने फ़ोकस किया था। और बीपीएससी में जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसको मैंने किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने स्मार्ट स्टडीज़ की थी। ओहो! और फिर अगर मेंस की बात करें, तो मेंस में भी मैंने सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग की थी, क्योंकि हमारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये राइटिंग प्रैक्टिस के माध्यम से ही होता है। तो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी, और अ, हाँ। इसमें भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे, जैसे हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बार-बार रिपीटेशन होते हैं, तो उस पर मैंने अच्छे तरीके से पकड़ बनाई थी। फिर करंट के क्वेश्चंस को भी मैंने अच्छे तरीके से किया था, और फिर स्टैट्स के लिए मैंने एलके झा सर की बुक थी, उस पर मैंने कमांड किया था, और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस थे स्टैट्स के, उसको मैंने सॉल्व किया था। और अगर पेपर 2 की बात करें, जीएस 2 की, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी होता है एक पोर्शन, तो चूँकि मेरा पब्लिक एड भी था, तो उसके सेकंड पेपर से ये सिलेबस कवर हो जा रहा था, और मेरा पॉलिटी भी था ग्रेजुएशन में, तो उससे भी ये बहुत ज़्यादा कवर हो गया था। और इसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ी थी, और फिर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, तो इसको मैंने ऑनलाइन सोर्सेज़ के माध्यम से अपने नोट्स से प्रिपेयर किए थे, और साइंस टेक के लिए भी मैंने यही किया था। और फिर ऑप्शनल जो मेरा पब्लिक एड था, तो उसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ी थी, बेसिकली पेपर 2 के लिए। अच्छा, ठीक है। और और पेपर 1 के लिए मैंने अवस्थी और महेश्वरी सर की बुक पढ़ी थी, और अतुल लोहिया सर की नोट्स आती है, उसको मैंने देखा था। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी आमना आपकी, वो ये कि आपने स्मार्ट स्टडी की। मतलब आपको जो भी सब्जेक्ट लगा कि आप उसमें वीक हैं, उस पे पहले वार किया आपने, पहले उसको दुरुस्त किया, ठीक किया, राइट? जी, जी। ताकि आपकी प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज एक बैलेंस हो जाए और फिर आप उस फ्लो में आगे बढ़ सकें, अपनी अपनी तैयारी कर सकें, ठीक है? उसके जी। बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो थी आपकी सब्जेक्ट चॉइस थी, उसमें आपने अच्छा लक्ष्मीकांत की बुक सफिशिएंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में तो उनकी बुक ही काफ़ी प्रेफर करते हैं एस्पिरेंट। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है वो उसके लिए लक्ष्मीकांत की बुक सफिशिएंट है, या फिर हमें और भी कुछ बुक रेफर करनी चाहिए? वैसे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन चूँकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर 2 का जो पार्ट है, उसमें लक्ष्मीकांत सर की बुक में अच्छे से कवर किया गया है। जैसे अगर पद की बात करें, डीएम हो गया, कैग हो गया, तो अदर मुख्य सचिव हो गया, तो इन सब का सारे टॉपिक को जो है इनमें अच्छे से कवर किया गया है। कुछ टॉपिक्स है जिसमें लक्ष्मीकांत की बुक में बहुत अच्छे से कवर किया गया है, तो वहाँ उस टॉपिक को इस बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अवस्थी और महेश्वरी सर की बुक है, और थिंकर के लिए हमें प्रसाद और प्रसाद सर की बुक आती है, उनसे इस चीज़ को कवर किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिए क्या अप्रोच थी आमना आपकी? करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की आपने? करंट अफेयर के लिए मैंने मैगज़ीन पढ़ती थी, अच्छा, कौन सा है? दृष्टि आइज़ के जो वेबसाइट पर आते थे, अच्छा। तो उसको मैं देखती थी। इसके अलावा क्रॉनिकल मैगज़ीन थी, जिसको मैं रेगुलर पढ़ा करती थी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये एक पोर्शन स्टैटिक का होता है बीपीएससी में, तो चूँकि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से थीं, तो इसमें कैसे स्टैटिक पोर्शन को कैसे देखा आपने? कैसे किया उसके लिए? कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको?
मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से थी, लेकिन मेरा मैथ शुरू से ही बहुत अच्छा था। अच्छा, अच्छा, मुझे अच्छा। 10th में मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, टॉपर्स जैसे मार्क्स आए थे। और मुझे ये टफ नहीं लगा क्योंकि मेरा मैथ बहुत अच्छा था। तो इसके लिए मैंने एल.के. झा की एल.के. झा की बुक थी, एल.के. झा, मैंने उससे बनाए सारे स्टैट्स के क्वेश्चंस को, और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे बीपीएससी में स्टैट्स के, उसको मैंने सॉल्व किया। और बीपीएससी का जो पैटर्न है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पे ही क्वेश्चंस रहता है, बस डाटा चेंज कर दिए अच्छा। जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो न्यू डाले जाते हैं, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आप कमांड कर लेते हैं तो उससे आपका हो सकता है। काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है। तो प्रीवियस ईयर्स क्या है, कितने साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल के पुराने हमें क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए? जितने भी पूछे गए हैं, जैसे ओके। 6-7 साल के जितने भी पूछे गए हैं उसको आप कर सकते हैं। मैंने तो पूरे को कवर किया था। जी, शुरू से ही जो मैंने पहले ही बताया कि समाज सेवा और देश सेवा के अच्छा, प्रति मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था। और शुरू में चूँकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन फिर अच्छा। 10th के बाद मैंने अपना स्ट्रीम चेंज कर लिया, मैं आर्ट्स ले ली। और फिर आर्ट्स के बाद जब मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा तो वहाँ से मैंने प्रशासन को समझा, और यहीं से मेरा इंटरेस्ट जो है सिविल सर्विस की अच्छा, तरफ फिर गया। वहाँ से इंटरेस्ट आपका बढ़ना शुरू हो गया और फिर आपको लगा कि नहीं, आप में एक पोटेंशियल है और आप कर सकती हैं, और देन आपने स्टार्ट कर दिया। ये रिज़ल्ट आई तो आपको कैसा लग रहा था? अपना मतलब जब आपने बीपीएससी दिया तो आपको कैसा लग रहा था कि आपका सिलेक्शन हो सकता है बीपीएससी में? मुझे तो लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और अच्छा, मुझे मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, जितने भी टीचर्स थे, सभी यही कह रहे थे कि अच्छा, तुम्हारा हो जाएगा, डरना नहीं है। मैं बहुत डरती थी, और अच्छा, अच्छा। रिजल्ट से 2 दिन पहले ही मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, और रिजल्ट से पहले भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेज आए थे, जो कह रहे थे कि नहीं, तुम्हारा तो सिलेक्शन पक्का है, डरना नहीं है, तुम्हारा हो अरे जाएगा। नहीं, ये एक लॉजिकल है, मीन्स रिजल्ट आप कितना भी अच्छा करो, रिजल्ट के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले वो धड़कन बढ़ती रहती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, पता नहीं क्या होगा, मेरी पोजीशन क्या होगी, कैसे होगी। सो जब आपने देख लिया कि हाँ, रिजल्ट में आपका नाम आ गया है और 445 रैंक है, तो कैसा लगा आपको और आपकी फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था? क्योंकि रिजल्ट शाम में आने वाला था और ये अच्छा। 2 बजे के करीब ही आ गया था। तो मैं उस समय नमाज़ पढ़ रही थी, और मेरी मम्मी आती है, बोलती है, "आमना जल्दी हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है।" अच्छा, मैं अच्छा। जल्दी से नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद अपना मोबाइल लेती हूँ, पीडीएफ खोलती हूँ, नाम चेक करती हूँ, तो मुझे वीडियो पोस्ट मिलता है। मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि मेरा वीडियो जो था वो सेकंड प्रेफ़रेंस ही था। ओहो! अ, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। जी, क्योंकि मेरा एज 21 था, तो इसके लिए जितने भी प्रीमियम पोस्ट थे बीपीएससी के लिए उसके मैं नहीं, एलिजिबल नहीं, यू नहीं आर द थी। यंगेस्ट मुझे तो लगता है। अच्छा, आमना, एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने शुरुआत की तो आपने सिलेबस भी देखा होगा बीपीएससी का, राइट? जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सिलेबस है वो समझ में नहीं आती है। कुछ ऐसा है आपके हिसाब से? सिलेबस को समझना कोई मुश्किल है क्या बीपीएससी की? मुश्किल नहीं है, अगर आप सिर्फ़ सिलेबस को देखते हैं तब तो मुश्किल होगा। अगर सिलेबस के साथ-साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स को भी देखते हैं तो ये अच्छा। मुश्किल नहीं होगा। तब आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। दोनों चीज़ को अगर आप साथ लेकर के चलते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सिलेबस में भी कौन से टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस में ऐसे टॉपिक दिए रहते हैं जिससे हुँ, कभी क्वेश्चन्स पूछे ही नहीं गए। तो उतना हमें नहीं पढ़ना है, जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं उसी को हमें तैयार करना है। हाँ, ये एक एक सॉल्यूशन आपने दे दिया उन स्टूडेंट के लिए जो जिन्हें सिलेबस समझ नहीं आ रहा है। तो सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक साथ रख के आप शुरुआत कर सकते हैं। ये है। आमना, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज आपकी क्या थी? इंग्लिश थी या मेरी हिंदी में? लैंग्वेज हिंदी हिंदी थी मेरी लैंग्वेज। हिंदी थी। अरे बहुत बढ़िया। मतलब स्टूडेंट आर लुकिंग फॉर दोज कैंडिडेट जो नॉन इंजीनियर हो और हिंदी से हो, क्योंकि इंजीनियर्स बहुत आ रहे हैं सिविल सर्विसेज में, तो जो नॉन इंजीनियर्स है स्टूडेंट वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बट यू आर द रियल एग्जांपल फॉर देम कि हाँ, हिंदी लैंग्वेज से नॉन इंजीनियर स्टूडेंट भी बीपीएससी क्लियर कर सकता है। ये एक सबसे बड़ी बात है। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है जो जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके जहन में आ रही होगी कि सर ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। मैं ये सवाल नहीं पूछना चाह रहा हूँ कि बीपीएससी की तैयारी के लिए आपने कोई कोचिंग ली है, आमना? मैंने कोचिंग तो नहीं ली, लेकिन एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है, और वजाहत सर थे जिनके मार्गदर्शन में मुझे एक अच्छा गाइडलाइन मिला था। और मेंस में मैंने एक एडुकेरिया को ज्वाइन किया था जहाँ मैं डेली आंसर राइटिंग करती थी। तो अच्छा, ये 2 जगह से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था, अच्छा। अच्छा गाइडेंस मिला था।
सो आपकी जो प्रिपरेशन थी पार्शियली कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत आपने गाइडेंस ली बट सेल्फ स्टडी की। जो पढ़ाई हुई है बहुत ही नॉर्मल स्कूल कॉलेज से हुई है, सरकारी स्कूल अच्छा। कॉलेज से, जहाँ सिर्फ अगर कह सकते हैं कि स्टूडेंट वहाँ सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ते हैं। तो ओहो। उस स्कूल कॉलेज से पढ़ के निकल करके मैं सिविल हम्म। सर्वेंट बन सकती हूँ, इस एग्जाम बहुत को बढ़िया। क्लियर कर सकती हूँ, तो कोई भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात, मतलब आप देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे होगी। एक नॉर्मल स्कूल, कोई भी बोर्डिंग स्कूल या फिर सीबीएसई स्कूल एनसीईआरटी से आप नहीं पढ़ी, आप एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी, हिंदी लैंग्वेज थी आपकी, नॉन इंजीनियर हैं, और इन सारी चीजों के बावजूद आप बीपीएससी निकाल सकती हैं। तो हर कोई बच्चा निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए एक सही मार्गदर्शन हो, डेडिकेशन हो, प्रॉपर ढंग से प्रिपरेशन हो, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो ये सोच रहे हैं कि नॉन इंजीनियर नहीं कर सकते, जो हिंदी लैंग्वेज वो नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है। आमना वस इज द रियल एग्जांपल। आमना, थैंक यू वेरी मच। आपने ये बातें हमें बता दी थैंक और यू सो स्टूडेंट को मच। काफ़ी कुछ आपसे ये बात पता चली, और इसके लिए हम सब आपको तहे दिल से थैंक्स कहते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं आपकी इस कामयाबी के लिए। आमना, आखिरी में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आगे क्या प्लान है आपको? मतलब आप 66 बीपीएससी में बैठ रही हैं या 67 बीपीएससी में बैठ रही हैं या फिर क्या है? मैंने 66 मेंस भी दिया है और अच्छा। उसका रिजल्ट आने वाला है, हम्म। और 67 के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो एसडीएम पोस्ट के लिए मैं इसके लिए ट्राई करूंगी और ओके। इंशाल्लाह। नहीं, अभी तो आपकी एज भी है, आपके पास अटेम्प्ट भी है, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी अगर आप मतलब ट्राई नहीं करें। आपको ट्राई करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच आमना वसी। कांग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग दिस सक्सेस इन बीपीएससी, और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबादी फिर से। और मैं दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कामयाब रहिए अपनी ज़िंदगी में, और अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोस और अपने देश का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।